स्टार्ट करते हैं अपनी सुंदरी रेनू मैम से जो आज के नहीं मैम वाकई में आज स्पॉटलाइट कर देना चाहिए मुझे आगे ऊपर। क्यों? नहीं बहुत प्यारी लग रही हो आप यार। एक्सेप्ट नहीं कर क्यों पा रही हो खुद को। नहीं एक्सेप्ट कर पा रही? हाँ आप खुद सोचो। मैं तारीफ करना चाहूंगी आपकी मैम कि वाकई में घर में बैठ के कोई इस तरह से तैयार होके बैठ रहे हो, घर वाले भी देख पूछा ही होगा घर वालों ने कि क्या कर रही हो। इट्स रियली कमेंडेबल। इट्स रियली कमेंडेबल अलिका, यही है प्यार, यही है सेल्फ लव। यस मैम। अब तो मैं बताइए। सब कुछ करती हूँ। जब आइसक्रीम खाने जाना होता रात को 9:30 बजे नीचे जाके आइसक्रीम खा के आती हूँ। कल मुझे चाउमीन खाना था, चाउमीन बना के खाई। आज फ्रेंड के यहाँ जाना था, फ्रेंड के यहाँ गई। मेरा मन था फ्रेंड के पास जाने का। और कभी ब्यूटीफुल। कभी गिफ्ट भी खरीद के लाती हूँ। सेल्फ लव तो पूरा आ गया। और आज ये जो चेहरे की चमक आप देख रहे हो, 2 साल पहले मेरे को देखते थे, बोले ये क्या डल सा चेहरा, और आज मेरा चेहरा इतना चमक बहुत अच्छा। तो रहा है। और मैम लोग, सबसे पहले आप बताइए अपना नाम, कहाँ से हो, कैसे आपने अपनी लाइफ में क्या था और कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया। मैं रेनू जैन, गुवाहाटी आसाम से। मैं 2022 में फर्स्ट जुड़ी थी, लेकिन फर्स्ट जब मैजिक क्लास करती थी तो सिर्फ सोती थी। मुझे नींद ही नहीं आती थी क्लास में। बोलते जाइए, हम सुनते जा रहे हैं आपको। लोगों की शेयरिंग सुनती थी तो मेरे को ऐसा लगता था सब बकवास है, ऐसा कोई मैजिक होता है क्या? मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा ही लगता था कि लोग इतनी शेयरिंग कर रहे हैं, क्या होता है, कुछ तो नहीं हो रहा मेरे। लेकिन जब मैं खुद के ऊपर काम करने लगी, मेरे एक एक करके मैजिक होने लगे, इसके बाद तो पूरी मैं इसमें डूब गई इसमें। मतलब मेरा हेल्थ इशू में बहुत आराम फायदा हुआ। मेरे दांत, जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि दांत का पीलापन नहीं जाएगा, वो मैंने सिर्फ आई लव यू बोल के ब्रश करती थी, मेरे दांत मोती वाह। अरे वाह, अरे वाह। ये तो ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मेरे थैंक यू। मेरे गले के अंदर इचिंग होती थी। हर वक्त जीभ मेरे गले के अंदर ही रहती थी। 2-3 बार डॉक्टर को दिखाने गई, मेरे मन में अंदर कुछ कुछ अलग अलग चल रहा था, भैया कुछ टेस्ट कराना टेस्ट करवा लीजिए। नहीं कुछ नहीं, मतलब मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं गले को प्यार करने लगी, पानी पीती, हर वक्त प्यार करने लगी। वो इचिंग भी कब चली गई, जो 1-1.5 साल से मैं कितने बार डॉक्टर को दिखाती थी, वाह। वो भी पता ही नहीं चला, इचिंग भी चली गई। मैम नी आपने कब से शुरू किया ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मतलब लाइफ में कब आया। 2022 में तो सोती थी। ओके। मुझे विश्वास भी नहीं होता था मेरे को। 23 की जून, मई जून से पूरा अच्छा से फुल फ्लेजर करने लगी। वंडरफुल। और उस वक्त नवंबर में मेरे बेटे की शादी थी। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी, कैसे होगी क्या होगी कुछ नहीं पता था। और मैं लिखती थी मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छे से हो चुकी है, हो चुकी है। सारे गेस्ट बहुत खुश होके जा रहे हैं, सब कोई बहुत तारीफ करे कि ऐसी शादी कभी नहीं देखी हूँ। और सच में वैसी मेरी बेटी की शादी। यस। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिर से बोलना चाहूंगी क्योंकि रेनू मैम पहले से शुक्राने कर रही थी तब उन्होंने ये लिखा, है ना। रेनू मैम डायरेक्ट तो नहीं लिखा होगा ना कि मेरे बेटे की शादी ऐसे हो चुकी है। उससे पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मैजिक बुक भी की होगी ना आपने। आगे दो से कभी भी आप लोग शेयरिंग करें हमेशा जरूर बताना कि मैं इतने समय से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही थी, तब फिर मैंने अपनी बेटी की शादी इस तरह से मैनिफेस्ट की। इसके बाद मैंने मेरा आइडियल वेट मैनिफेस्ट किया। मेरा वेट बहुत डाउन हो चुका था, 43। मैंने 55 मैनिफेस्ट किया, आज मेरा 54 kg। कैसे किया बताइए। सिर्फ रोज लिखती थी और अपने आप को आइडियल वेट करती थी, मैनिफेस्ट करती थी। वाह। पंच। और मेरा एक करी लिप्स का प्लांट्स था, मतलब जब से लगाई थी तब से बढ़ ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में मेरे काम वाली दीदी बोली इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो दीदी बोली मेरे को इसको निकाल दो भाभी, बोले नहीं नहीं रहने दो, ये बढ़ेगा। और रोज प्लांट्स में जब पानी देती हूँ, आई लव यू आई लव यू, उसके बाद प्लांट्स लहलाने लग गया। तो मतलब वो भी मेरे को पावर पता चलने लग गया। जो मेरे पास एक फुटवेयर नहीं होती थी, एक परफ्यूम नहीं होता था लगाने के लिए, एक हैंडबैग नहीं होती थी, आज मेरे पास गिफ्ट में भरमार है। वाह, थैंक यू अलिका। थैंक यू। अलिका ने लिंक शेयर कर दिया है, एएम्स के नाम से जो थे उन्होंने शेयर कर दिया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच अलिका। तो मेरे पास आज सब कुछ भरमार है। कभी घर वाह। में ड्राई फ्रूट्स नहीं होते थे, आज ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पे गिफ्ट आते हैं। मैंने जून महीने में, मई जून से दुबई का सपना देखा था, बेटा के पास दुबई जाना है।
हस्बैंड बोले नहीं जाना, मैंने कहा जाना, दिवाली वही मना। तो मेरा वो सपना पूरा हुआ। लेकिन बाद में मैंने अभी लास्ट वीक 13 चैप्टर जब वापस कर रही थी, तो मेरा 13 चैप्टर के सपना में जून महीने में लिखा हुआ था कि मैं दुबई जा रही हूँ, अब जा चुकी हूँ, और मेरी बिजनेस क्लास फ्लाइट। वाह। मेरे को भी सप्ताह भर पहले पता चला था, मेरे को याद भी नहीं था कि मैंने बिजनेस क्लास फ्लाइट के लिए लिखा है। तो आते समय कुछ ऐसा हुआ कि फ्लाइट में जब बोर्डिंग पास, हम लोग फ्लाइट में एंटर करने के लिए गेट के पास जब बोर्डिंग पास वो करते स्कैन करते हैं, उस वक्त मैं बस बोर्डिंग का स्कैन करके एक कदम आगे बढ़ी। उसने बोले मैम एक बार आपका बोर्डिंग पास दीजिए। बोले क्या हुआ? बोला आपकी टिकट अपग्रेड हो गई और बिजनेस क्लास हो गई। ये तो मेरा सबसे बड़ा सपना, मतलब सोच। वाह वाह वाह, ये तो गिफ्ट था यार यूनिवर्स की तरफ से आपको, है ना? हाँ, इकोनॉमिक क्लास की टिकट बिजनेस क्लास हो गई। फिर मैंने वंडरफुल वंडरफुल। महीना में लिखा हुआ भी था। अब नहीं तो नहीं, ऐसा वो आपने लिखा था बट वो गिफ्ट मिला आपको ना परमात्मा से, क्योंकि आप कन्वर्ट हो जाना, इट्स अ गिफ्ट। हाँ, मेरा तो इकोनॉमिक क्लास की टिकट थी। वो हम्म। भी गेट के पास जाके, फ्लाइट में जब स्कैन कराते गेट, गेट से निकल के, उस वक्त इकोनॉमिक क्लास। वंडरफुल। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे जो चाहिए सब मिल जाए। बेटी का वीजा का मैनिफेस्ट की थी, वीजा हो गया। उसका जॉब के लिए मैनिफेस्ट की थी, साथ में वो भी की थी। उसने मेरे को वो स्क्रिप्ट बना के दी, मम्मी मेरा ऐसा ऐसा जॉब चाहिए, आप भी मैनिफेस्ट करो, मैं भी करूँगी। अब तो वो भी मैनिफेस्ट करने लगी। आपने सिखाया उनको। हाँ, वो उसको मैं ये सब सुनने के लिए भेजती रहती हूँ। अभी आपका बहुत पूरा, अच्छा। आपका लिंक पूरा भेजी हूँ कि आपको जब टाइम मिले आप सुनो, क्योंकि उसको 7:15 घर से निकलना होता है ऑफिस के लिए। हम्म। तो जब टाइम हो तो थोड़ा जितना मन हो उतना सुनो। लेकिन अब वो भी पूरा मैनिफेस्ट करने लगी। अभी पूछे मैं, मम्मी आप क्यों टेंशन करता, आप तो मैनिफेस्ट क्यों, ऐसे बोलती मेरे को। इट्स वंडरफुल मैम, वंडरफुल। मैम ने कितना शालीनता से सब कुछ, कैसे एक एक लाइन में ऐसा लगता है मैम ने बिल्कुल एकदम लिखा हो और बताती जा रही है, जो बताती जा रही है। तो इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल। मैम ने वाकई में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। मैम ने एक दिन शेयर भी किया था कि कहते हैं ना, अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, जीरो से हीरो। वो मैम ने लाइफ मैनिफेस्ट किया कि एक टाइम वो था कि जब सोचना पड़ता था कि पैसे कैसे दिए जाएं, पहनने को चप्पल नहीं है, बचाए जा रहे थे। अपने लिए तो कभी मैं सोचती नहीं थी, मेरे लिए मैं कभी कुछ भी नहीं खरीदी। सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी वो की। और कभी बच्चा बेटा बोलता हलवा खाना, ठीक है, आज हलवा बना देते, 5 दिन सूखी रोटी खाना, ऐसे भी। लेकिन आज वो बच्चे मेरी इतनी इज्जत करते हैं। मैं कल आपको एक मेरे बेटी का नोट लिखा हुआ नोट भेजूंगी आपको। वो मेरे लिए क्या लिख के दी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, तो आज नहीं है, आज भी ब्रेक डाउन है। लेकिन अब मैं सब कबूल करके सब यूनिवर्स पे छोड़ देती बिल्कुल। तो सब। मैं, मैम हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहूंगी, बताइए इन लोगों को कि कैसे आपने इतनी लाइफ जीरो से हीरो अपनी बनाई ना। मतलब मैजिक बुक तो मैं आज कर रही हूँ, लेकिन मैं मैनिफेस्ट की दुनिया में शायद बहुत पहले से थी। जब मेरे को बेटा का एडमिशन करवाना था, मैंने एक ही स्कूल का उसका एडमिट कार्ड लाया था, टॉम बॉस्को। और उसको पहले से हर दिन वहां जाके दिखाते थे, ये स्कूल है, इसमें आपको एडमिशन लेना। तब वो मैनिफेस्ट वर्ड नहीं जानते थे हम लोग। यस। और उसका उसी में एडमिशन। वाह। फिर बेटा को साइंस लेके इंजीनियरिंग करना था, तो उसको आईआईटी से करना था। आईआईटी में उसका रैंक कुछ कम आया, मतलब उसको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रही थी। तो उसने बोला मैं इस साल छोड़ के नेक्स्ट ईयर वापस 12th के पेपर दूंगा, मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए। लेकिन मैं बोले अभी रुको, भगवान आपको यहाँ सीट नहीं दिया, भगवान कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा जगह रख के रखा है, आपको जगह मिलेगी। और नेक्स्ट 4 दिन बाद ही उसका बिट्स पिलानी का रिजल्ट आया, उसमें उसको सीट मिल गई। वाह। वंडरफुल। कभी भी बेटे का मार्क्स कम आता, मैंने कभी भी उनको आज तक नहीं डांटा है। बोले बेटा यू कैन डू इट, इस बार इसमें कम आया ना, देखना नेक्स्ट टाइम इसमें हाईएस्ट मार्क्स आएगा। और वैसा ही होता था। फिर और उसको आपने इस बार अपनी एनिवर्सरी भी मैनिफेस्ट की ना? बर्थडे पे रिंग, बर्थडे, ओके, या बताइए बताइए। एक एग्जीबिशन लगाने गई थी एक मॉल में। और वहाँ जिसका ये डायमंड का रिंग का शोरूम था, वो भी ये मैजिक बुक ला कराती है गुवाहाटी में। सरिता शिकारिया जो अरविंद है, सी इज माई बेस्ट। वाह। हाँ, उसका बेटा और मेरा बेटा क्लास 1 से 7 पढ़ा। ओके। तो उसी के उसके साथ एक शालिनी चालाना, उसका शोरूम था।
तो वो ऐसे उसके अंदर गई तो मैं ऐसी रिंग देखी। वो जून महीने की बात है शायद, जून 2025। तो मेरे को बोले भाभी आपको कब चाहिए रिंग? बोले मेरा अगस्त में बर्थडे है, तो मेरा इस बार खुद के लिए रिंग लेने का मन है। तो ठीक है देखो आप, आपका बजट कितना? बोले 30,000। 30-35, इससे ऊपर नहीं जा सकती हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप देखो आपका जो बजट होगा उस बजट में बन जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अगस्त जुलाई लास्ट में वहां से मेरे पास फोन आया उनके शोरूम से कि मैडम आपको रिंग चाहिए थी, तो आपका क्या प्लान है? इस बार नहीं हो सकता मेरा प्लान, कभी नेक्स्ट टाइम देखूंगी। और मेरे बर्थडे के दिन उसी स्टोर से मैंने जितने की चाहिए थी उससे डबल की मेरी बेटी और बहू ने मिलकर मेरे को गिफ्ट की। वाओ। और साथ में उस शालिनी का फोन आया मेरे पास रात को, जब वो अंगूठी भेजने के बाद में, भाभी आपने क्या मैनिफेस्ट किया था और देखो आपको क्या मिला। रियली 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 वंडरफुल, बहुत ऑसम, बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग। थैंक यू। इतना और प्यारा। उसके लिए आपने कुछ लिखा? मैं सिर्फ मैनिफेस्ट करके छोड़ती थी, मतलब दिमाग में चलता रहता मेरा। जैसे आजकल तो दिन भर शुक्रिया ही चलता रहता दिमाग में। और जब मैं एग्जीबिशन लगाने जाती हूँ, तो यहाँ भी मेरा एग्जीबिशन होता है, सबसे पहले उस धरती माँ को जाके प्रणाम करती हूँ। पूरा एकदम सर रख के पूरा प्रणाम करती हूँ। मेरे सामान जब पूरे लग डिस्प्ले हो जाते हैं, तो उन सारे सामान को बहुत अच्छा से ब्लेसिंग करती हूँ और बहुत आप प्यार। स्टिचिंग वर्क करते हैं ना? आपका स्टिचिंग वर्क है ना? क्या है आपका? बेडशीट टॉवेल ये सब का काम करती अच्छा, टॉवेल वगैरह जो आपको सिर्फ कस्टमाइज शायद कुछ करते हैं। हूँ। कस्टमाइज भी, बेडशीट टॉवेल हाउस होल्ड आइटम सब रखती हूँ। तो मतलब पहले मेरे को महीना का खर्चा के लिए सोचना पड़ता था, ये महीना हो गया अगला महीना क्या होगा। अब आराम से मेरा काम चलता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैम ने ये सब कुछ ऐसे ही नहीं पाया, उन्होंने खुद पर मेहनत करके ही पाया है। ये वो वाला नहीं था कि सिल्वर स्पून या रातों रात में हो गया। नहीं, है। मैम ने मेहनत की है। मैम ने संघर्ष भी देखा है और उसके बाद खुद पर काम किया है। मैं फिर से वही सेम लाइन दोहरा रही हूँ, खुद पर काम किया है। इन्होंने बच्चों को या हस्बैंड को या घर में किसी को ऐसे नहीं बोला होगा कि तुम भी ये करो, तुम भी ये करो, मैं पागल हो जाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, तुम भी कर लो साथ में मैजिक बुक, तो क्या पता हम दोनों के करने से चीजें अच्छी हो जाए, ये वो सब हर जगह बोला घर था। हाँ, पर में फोर्स नहीं किया। कोर्स नहीं की सुनते। पहले मैं करती थी तो मुझे भी बोलती थी क्या ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड कर रही हो?" लेकिन अब मेरी क्लास होती है, मैं बोल के बोलती हूँ मेरी क्लास है, ठीक है तुम क्लास करो मैं अपना खाना। ऐसे तो मैंने भी मैनिफेस्ट किया था अपने घर का। जैसा घर सोचा था वैसा ही मिला मेरे को। सामने पार्क हो, सब पेड़ पौधे हो, सब वैसा का वैसा मिला मेरे को घर। और मेरे पास मनी नहीं थी, लेकिन भगवान ने पता नहीं कहाँ से दी, कहाँ कैसे आया। 3 तल्ले का पूरा घर बना हुआ है मेरा। इतना वाह। सुंदर घर है, बहुत सुंदर है। वंडरफुल। आप मैं ग्रेटिट्यूड काफी प्रैक्टिस टाइम से करते हो? हैं। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना? हाँ, वैसे मैं करती ग्रेटिट्यूड में तो अभी आई हूँ। मैं पहले से सोच रखी थी। आज 15 साल 20 साल से पहले से सोचा रहा था, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे घर में बाहर में एक दुकान होनी चाहिए, मैं दुकान खोलूँ, ऊपर का तल्ला बनाऊँ, वो उसको किराए पे दूँ। जैसा सोचा था वैसा का वैसा बना है मेरा घर, और वैसा का हो रहा है। कब हुआ ये? अभी 3 साल हो गया मेरा घर बना हुआ। वंडरफुल। बहुत अच्छा, हुँ, बहुत अच्छा। और ग्रेटिट्यूड मैं घुटने प्रैक्टिस का कब से हो आप, सविता मैम? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में कब से हो? ऐसे ग्रेट्युटी में तो अभी साल भर से हुई हूँ मैं ज़्यादा, ज़्यादा नहीं थे। पहले मैं अपने भगवान का और का ज़्यादा रहता था मेरा, वो मैं बहुत करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो मैंने मैम ने मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्टेशन किया। अब आप कहेंगे कि यार इन्होंने तो ऐसे मैनिफेस्ट कर लिया, बिना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के ही मैनिफेस्ट हाँ, कर लिया। तो मेरा मैं हुआ। फिर से आपको बताना चाहूंगी कि वो कहीं ना कहीं कृतज्ञ थी परमात्मा की, क्योंकि हाँ, वो भगवान से कनेक्टेड थी। और वो भगवान से मैंने पूरा किया। मैनिफेस्टेशन इतना उन्होंने 15 साल पहले सोचा था और वो उनके दिमाग में चल रहा था, जिसे हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन काम, वो भी काम तभी करता है जब आप नेक काम करते हैं और आपकी इंटेंशन कितनी क्लियर है। इनकी क्लियर थी, यही यही यही। पर साथ में वो अच्छे काम भी कर रही थी, यानी परमात्मा का नाम ले रही थी और उसके साथ कुछ अच्छा भी जरूर कर रही होंगी। तो ग्रेटिट्यूड भी सिर्फ वही है।
हम एक्चुअली वही नहीं कर रहे होते, इसलिए ये मैजिक बुक बनी होती है, हाँ, जो आपको एक क्रमबद्ध तरीके में करा रही होती वही है। बोलते हैं झूठ नहीं ऐसा नहीं बोलना। है कि अगर आप मैं नीता अंबानी से जाके या मुकेश अंबानी जी से या अनिल अंबानी जी से जाके पूछूं क्या आप लोग मैजिक बुक प्रैक्टिस करते हो इसलिए आपकी लाइफ में इतना पैसा है, वो कहेंगे नो, ये कौन सी बुक है। हो सकता है वो ये बोले नो, हो सकता है बोले यस, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन वो क्या करते हैं, शुक्राने करते हैं। वो क्या करते हैं, हर चीज के लिए वो तो ग्रेटफुल मेरे होते पास हैं, थे, और उसके लिए वो परमात्मा को वो तो शुक्रिया मैं करते हमेशा हैं। बोलती थी। बस तो इसलिए मैम का हाँ, मैनिफेस्टेशन है। आप लोग सोचे कि यार ये तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने तो कोई मैजिक बुक नहीं की, ये लोग सब जगह मैजिक बुक मैजिक बुक मैजिक बुक का प्रमोशन किए जा रहे हैं। ये मैजिक तो बुक अभी से साल सिर्फ, भर से सुना है, हाँ, ये जस्ट मैजिक बुक लाइक का तो। बच्चा, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मम्मा उसको पढ़ा रही होती है, तो मम्मा पढ़ा सकती थी पूरी दुनिया में उसको, लेकिन जब उसे लगा कि ये उसको एक रिजल्ट मिलना भी जरूरी है, एक स्कूल से एफिलिएट होना भी जरूरी है, तभी तो वो बुक्स इंट्रोड्यूस होती है उनकी लाइफ में, ABCD, ये सब तो मेरे एक माँ घर में पढ़ा सकती है ना बच्चे को। मेरे 4 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थी, हाँ, मेरी सासू थी, सब थे। फिर भी मैं अपना पूरा ना रामायण पढ़ना और पढ़ना, मेरा पूरा दिन भर रूटीन चलता था। मैं करती रहती थी। मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, तुम भी करो, तुम भी करो। मेरे को करना था, मैं करती थी। करते-करते आज बहुत मैं इस रिजल्ट पे आ गई। मेरे को सेम बहुत विथ अच्छा माय मदर, मेरी मदर ने भी, उनको भी ये मैजिक मैनिफेस्टेशन नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मा ने जो हमारे लिए सोचा था और जो उन्होंने किया था वो उन्होंने पाया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इसी प्रार्थना से। वो भी सुबह शाम पूजा पाठ करती थी और भगवान जी को हाँ, थैंक यू बोलती थी, थैंक यू ऐसे नहीं जैसे हम लोग बोलते हैं, वो कहती थी भगवान बस ठीक, उन्होंने भी कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और अपनी सेवा मन से करती थी, मतलब हमारा पालन पोषण भी बड़ा मन से किया उन्होंने, तो उन्होंने बस इसलिए वही मेरी मैनिफेस्ट हालत। मेरे हस्बैंड की कोई काम नहीं था, बिज़नेस तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन पता नहीं भगवान ने कैसे घर चलाए, सब मेरे को बोलते हैं, "तू घर कैसे चलाती थी?" मेरे को कुछ पता नहीं है। लेकिन कभी मेरे के घर में कमी नहीं आई कोई चीज़ की। अनाज के हमेशा भंडार भरे रहते थे। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, नारायण की कृपा बहुत अच्छी थी। वंडरफुल, बहुत अच्छा बहुत मेरे अच्छा, थैंक यू। सही में सब मेरे को मेरे पीर वाले, ससुराल वाले सब सोचते हैं कि तेरे पास आए तो कहाँ से आए? सब ये सोचते हैं तेरा घर कैसे बना? तेरे पास तो मनी नहीं थी, फिर घर कैसे बना? मैं कहा पता नहीं। सोचा और घर बन गया। मेरे भाई ने अपने लग के कर दिया। बोले मैं अपनी फाइल दे देता हूँ, तू घर बना। बना लिया घर अपना। ये अब यस इसका मैं आपके इतना शुक्राने। शुक्रिया करती हूँ ना, जब मैं नहाती हूँ, धोती हूँ, खाना बनाती हूँ ना, मेरे भाई का और का सबका मैं शुक्रिया बहुत करती हूँ। फिर उनके कारण से मेरा घर बन गया। बहुत मैं यस, करती हूँ, अच्छा लगा। दिल से शुक्रिया सविता मैम, दिल अपनी से सक्सेस शुक्रिया। शेयर करने के लिए, इतने प्यार से हमें बताने के लिए। देखो ये भी एक स्टोरी हमारे लिए कितनी अच्छी होगी ना, अभी हम लोग सब बात कर रहे थे ग्रैटिट्यूड 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 से हमने क्या पाया, मैम ने भी एक, मैम की भी एक स्टोरी अपने आप में एक अनोखी है हाँ, मेरी राइट। अनोखी है। यस, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू। थैंक औरों को यू, थैंक इंस्पायर यू। करने के लिए, ये अगर हम अच्छे काम भी करते हैं ना, नेकी वाले काम करते हैं और अच्छी इंटेंशन के साथ करते हैं, खुद पर, इसे भी खुद पर काम करना ही बोलते हैं। इन्होंने कभी घर वालों को नहीं कहा कि मैं ये कर रही हूँ तो तुम भी कर लो, घर के हालात ऐसे तो तुम भी कुछ कर लो। इन्होंने खुद पर काम किया, खुद के साथ काम किया, दैट्स व्हाई शी मैनिफेस्टेड। और वो मेरे को सुबह विजुअलाइजेशन था इनके अंदर, क्लियर था कि ऐसा घर हो, ये हो वो हो, तो वो हो गया। मेरे को सुबह उठना है तो उठना है, करना है तो करना है, मेरे को करना है। सबको टाइम से ड्यूटी से खाना देना, सब काम करती हूँ मैं बराबर। मेरे घुटने में भी, मेरे हेल्थ में भी बहुत ब्रेकडाउन आया। लेकिन करते-करते मैं फिर भी मैं करती थी। करते-करते मेरे को दोनों घुटने के ऑपरेशन हुए हैं। 3 साल हो गए मेरे घुटने के ऑपरेशन हुए भी। वो भी भगवान की कृपा से फ्री में हुए सारे। वो भी फ्री में एक पैसा नहीं लगा मेरा उसमें महालक्ष्मी भी। का शुक्रिया। महालक्ष्मी का अहमदाबाद जाके ले जाके उन्होंने करवाया मेरे तो। थैंक यू, दिल से बहुत शुक्रिया मैम, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस प्यारी सक्सेस का शुक्रिया, हमको मोटिवेट करने के लिए शुक्रिया, आपकी लाइफ में इसी तरह माँ लक्ष्मी का प्यार बना रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू यस, इतनी ब्लेसिंग देने। थैंक यू। यस रेनू मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, कुछ और है क्या आपके पास स्पेशल? बीच में तो वही हो गया। अच्छा एक बात बताऊं, हम्म। जब बच्चे पढ़ते थे कभी भी मुझसे रुपये मांगते ना, मम्मी इस आज स्कूल में इतने रुपए चाहिए, मैं कभी भी उनको ऐसा नहीं बोलते थे कि मेरे पास पैसे नहीं, बोलो कितना चाहिए, मैं तो RBI हूँ, मेरे मुंह से हमेशा ये निकलता था, मैं तो RBI हूँ।
अब या बीच में एक बात मैं बोलूं, हम्म, आप ये बोले ना कि मेरे बच्चे पैसे मांगते थे, मेरे से ही मेरे बच्चे पैसे मांगते थे ना, कि मम्मी आज इतना चाहिए, मैं इतना निकाल के दे देती। पता नहीं कहाँ से आते हैं मेरे पास, मैं भी निकाल के दे, मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप तो एटीएम हो, जब मांगो तो दे देते हो पैसे। यस, मम्मी पापा तो वाकई में एटीएम, मेरी मम्मी भी एटीएम थी। वाकई में उन लोगों ने कभी मैजिक बुक्स नहीं की, लेकिन उन लोग के कर्मा पुराने टाइम में इतने अच्छे होते थे ना, वो लोग इतने अच्छे भगवान से कनेक्ट होते थे। आजकल शायद हम लोग का वो कनेक्शन ही टूट गया है। वो इतने अच्छे से कनेक्ट होते थे ना, मेरी मम्मा भी सेम, मैंने उनको देखा है, वो जो पूजा पाठ मेरे अंदर आया है ना, स्पिरिचुअल, वो शायद वहीं से आया। आई एम सो थैंकफुल टू माय मदर कि उनकी वजह से मैं शायद इतना अच्छे से कनेक्ट हूँ परमात्मा से। मेरी मम्मी भी बहुत करती बहुत थी। सेल्फलेसली सारा काम करती थी मेरी मम्मी के अंदर ना, एकदम, मैं क्या ही बोलूं। मैं तो अपनी मम्मा को बहुत, मतलब एक सेल्फलेस बंदा जो मैंने अपनी माँ में ही देखा। होंगी और भी माँ होंगी, पर मेरी माँ वे जैसे सेल्फलेस बंदा ना कोई हो ही नहीं सकता। मतलब वो शी आपको इज ट्रूली डिवाइन सोल, ट्रूली डिवाइन सोल। मतलब अगर मेरे घर कभी कोई रात में 12 बजे भी आ जाए ना, मेरी माँ ना बिल्कुल उसे खाना बिना खिलाए जाने नहीं देती थी। अब कुछ मैं ना मेरी कुछ, और मम्मी मुझे की बात, पता होता था मेरी मम्मी को ना कि अगर, मतलब उन्हें जो लोग भी आते थे ना, उन्हें भी पता होता था कि अगर हम इनके घर जाएंगे तो भूखे पेट नहीं है। तो लोग भी आते थे और मम्मा बनाती थी। और मेरी मम्मी ने इतने बच्चों को पाला है ना, चाची सोचो, चचिया सास, ददिया सास, मम्मिया सास, मुसिया सास होकर मेरी मम्मी ने किस किस के बच्चों को पाला। सबको एक विश्वास था, एक पता नहीं क्या था कि इन वाली सासू माँ के पास छोड़ जाएंगे ना, हमारे बच्चे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मम्मी के अंदर वो पावर थी। मम्मी को धन लेना आता था, सर पे हाथ फेरती थी तो बच्चों को बड़ा सुकून अच्छा लगता था। दादी के पास, ये जो दादी से मिले नहीं है, जिन दादी से मिले नहीं, उनके घर जाके बच्चों को सुकून मिल रहा है। वो मम्मी के अंदर पावर थी, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ। मेरी माँ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी हमसे भी नहीं एक्सपेक्ट किया। तो मेरा उनके लिए करने का इतना मन करता है, इतना मन करता है। और आज उनके पास अवेंडेंस में सब कुछ है, मेरी अवेंडेंस मम्मी में की सब बात कुछ है। बताऊँ, मेरी मम्मी भी ऐसी है, पूजा-पाठ, खाना-वाना खिलाना। सबसे बात बताऊँ कि सच अपने दिल साफ क्यों होता है, झूठ नहीं बोलो ना, कपट नहीं करो ना, तो सब दिल साफ होता है, सब मेरी अच्छा मम्मी होता का है। बिल्कुल, हाँ, मेरी माँ मेरी ने मम्मी कभी भी आज ऐसी तक क झूठ नहीं बोला। मेरी मम्मी का उन्होंने तो हमेशा सच का साथ दिया। श्याम बाबा का बहुत इष्ट है मेरी मम्मी के, तो कभी-कभी वो बोलते भी हैं उनसे। हम लोग कभी बोल देते हैं ना, कुछ हो जाता तो बोल देते, साफ-साफ। मेरी मेरी मदर मम्मी ने का भी बहुत बहुत है। ब्रेक डाउन देखा है अपनी लाइफ में, सब चीज में। लेकिन उनका जो विश्वास था ना, कर्मठ, मतलब बिना रुके सर्दी कुछ भी हो, पर ऐसा नहीं कि घर वालों को, घर का भी काम कर रही है, सारा कर रही है, और निस्वार्थ भाव से जब वो करती है ना, वो मुझे लगता है शायद वही उनके लिए सब काम किया है, सब कुछ। आज हम तीनों बस बच्चे एकदम काबिल हैं, उनके परिवार बहुत अच्छा है, अच्छी बहू है, अच्छे बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा है उन्होंने पाया है। तो वाह, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। मुझे लगता है शायद वो परमात्मा से इतने अच्छे से कनेक्ट थी ना, दैट्स व्हाई। कनेक्ट, यस। मेरी मम्मी भी परमात्मा से कनेक्ट हो रही है। उनसे ही हमारा हम पूजा-पाठ का सोला है सारा, सब किया हम लोगों ने। चलिए जी, 12:30 हो रहा है। अब हम समाप्त करते हैं। किसी और को अगर कुछ शेयर करना है तो स्पेशली अपना अलग से शेयर करते हैं। जिसने पहले हम देंगे। हाँ, क्या? जिसने इन्होंने बोला ना रिंग, डायमंड की रिंग, चेन वगैरह सब मैंने भी मैनिफेस्ट किया, सब मेरे को मिला, वाह, सब मिला बहुत मेरे को, अच्छा, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। मेरे को सब मिला। चलिए, अभी हम पहले सिर्फ रेनू मैम का सुनेंगे, अभी हाँ, कोई भी नहीं, पहले सिर्फ रेनू मैम का सुनेंगे। यस रेनू मैम, पहले आप अपना समाप्त कीजिए, उसके बाद अगर लगेगा तो सेशन पूरा समाप्त करेंगे। जैसे घर पे जो मेड आती है काम करने के लिए, मैं उसका भी भर भर के शुक्रिया लिखती हूँ कि वो आई है तो आज मेरा घर सफा हुआ है, वो आई है तो मेरे को इतना आराम मिलता है। मेरे जो पार्सल्स आते हैं सामान के, वो पूरा खोलती है, तो उसके लिए भी मैं भर भर के शुक्रिया लिखती हूँ। और जो जो ऑटो में मैं एग्जीबिशन के लिए सामान लेके जाती हूँ, मेरा एक फिक्स ऑटो वाला है, उस ऑटो वाला का भी मैं भर के शुक्रिया लिखती हूँ, मेरा रिक्शे वाले का भी भर के शुक्रिया लिखती हूँ। मेरे तीनों फिक्स है। मैम, जब आपको मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों को लगता है ना लिखना, आपको बोल अजीब नहीं लगता, हाथों में दर्द नहीं होता? क्यों लिख रही हूँ, बोल के भी तो कर सकती हूँ। लिखती हूँ, क्यों? लिख के कुछ अलग ही लगता है, लिख के लगता है यूनिवर्स को छोड़ दी लिख के। अब जैसे कि मैं मैं बताई कि आपको बताती हूँ, लिखना इसलिए चाहिए क्योंकि लिखने से और चीजें याद आती हैं। भले ही आप
छोटा लिखो, पर उसको लिखने के बाद आप बड़े रूप में बोल के फील कर लो, वो और अच्छा काम करता है। लेकिन लिखना जरूरी है, लिखने से ना बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती है। जैसे मैंने बिजनेस क्लास टिकट लिखा और मैं तो भूल भी चुकी थी कि मैं लिखी भी हूँ। वो वापस कॉपी देखी तब, डायरी देखी तब मिला, अरे मैं तो बिजनेस क्लास टिकट लिख चुकी हूँ। और Yes. यूनिवर्स मेरी बात सुना। और लिखने से हमारे 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। आप देख पा रहे हो, लिखते हुए बोलते हुए लिखोगे तो बोल पा रहे हो, फिर आपकी टच सेंस उसमें काम कर ही रहा है, आंखें देख ही रही हैं, कान सुन ही रहे हैं, तो ये सब यूज हो गया। अब आपका सिर्फ एक स्मेल सेंस उसमें रह जाता है। तो जब हम लिखते बोलते हैं ना, तो एक फीलिंग जनरेट होती है हमारे अंदर, तो वहां पे वो आपको वो स्मेल सेंस काम करता है। मेरी सक्सेस स्टोरी से मैं बहुतों को इस बुक में जोड़ चुकी हूँ, और लोग करते भी है। वंडरफुल। एक बार करके देखो, शायद फर्स्ट फर्स्ट दिन को अच्छा नहीं लगे, बोर हो, क्योंकि मैं भी हुई थी, लेकिन एक बार लग के देखो, करो करो करो, तो लोग कर भी लेते। यस, थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। इतने अच्छे से सबको बताने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी लाइफ में इतने मैजिक्स क्रिएट किए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी डेडिकेशन, आपकी विल पावर, आपकी मेहनत का शुक्रिया, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं हासिल किया। आप नेक्स्ट सभी ने, आप सभी ने, हाँ बोलिए मैम। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन जनवरी में अमृता से मिलने का। आ ओके मैम, मैं तो बेंगलोर जा रही हूँ। जनवरी में नहीं रहोगे दिल्ली? आप दिल्ली आ रहे हो क्या? यस। अच्छा, कब आ रहे हो? 24 25 शायद। हाँ, शायद उस टाइम में हूँ। तो नेक्स्ट मैनिफेस्ट मैं इस 2026 का 3 मैनिफेस्टेशन है। ओके। अमृत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल मैं भी मिलूंगी। आपसे जरूर मिलेंगे। दिल से नंबर शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 2 में नए फ्लैट में शिफ्ट होने का है, तो उसके लिए फर्नीचर बनवाना, वो भी यूनिवर्स पे छोड़ के रखी हूँ। डन डन डन, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। तो बेटी के पास मेलबोर्न जाना। Wow, it's already done. It's already done. It's already done. It's already done. शुक्रिया, शुक्रिया। Thank you, thank you, thank you। परमात्मा ब्यूटीफुल ईयर के लिए शुक्रिया। 2026 हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला रहा है। सबके सारे सपने साकार हो रहे हैं। सब अपने अपनी जगहों पे देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। मनचाही जगहों पे घूम रहे हैं। मनचाहा स्वास्थ्य पा रहे हैं। मनचाहा रिश्तों को एंजॉय कर रहे हैं। वाओ वाओ वाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी के सारे सपने साकार हो रहे हैं। ये 2026 सभी के जीवन में खुशियां, आनंद और प्यार लेके आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू रेनू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेनू मैम का खुद पे काम करने के लिए शुक्रिया, लिखने की पावर बताने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहोगे रेनू थैंक यू। अमृत वेला उठ रही है उसके लिए। मैम? अरे क्या उठ के क्या क्या? अमृत वेला उठ पा रही हूँ उसके लिए थैंक यू खुद को भी। अमृत वेला, यस यस यस, रेनू मैम अमृत वेला उठ पा रही। मैं उठ पाती हूँ, लेकिन बीच में जब मेरे पास काम का प्रेशर ज्यादा होता है ना, सीजन टाइम जब रहती है, उस वक्त नहीं उठ पाती हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। परमात्मा सब जानते हैं, परमात्मा बहुत अच्छे हैं। इट्स ओके। पहले भी उठती थी, अरविंद सर शैला कराटे उसमें भी करती थी मैं पहले, अमृत वेला उठ के, लेकिन जैसे सीजन टाइम शुरू होता तो मेरे से नहीं उठा जाता था। कोई बात नहीं। कभी इस चीज के लिए गिल्ट में जाना ही नहीं। मैं बाकी दिन तो प्रेयर में रहती हूँ ना। यस यस यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आपकी इस ब्यूटीफुल वंडरफुल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ना जाने ये शेयरिंग्स, ये ओपनिंग्स, ये सक्सेस स्टोरीज किस किसकी लाइफ में ओपनिंग्स कर देना। सो थैंक यू, इतना ब्यूटीफुल सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो क्या अब हम इस सेशन को एंड करें?